खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 9 स्टार्ट की हुई थी। कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि रिव्यू एक्सरसाइज 9 पे वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैंने इसकी एक्सरसाइज की वीडियो जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 to ऑनवर्ड डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है, अ लॉरी लीव्स अ फैक्ट्री और अ जर्नी ऑफ 195 किलोमीटर एट 8:45 ट्रैवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहे हैं कि जो लॉरी है वो फैक्ट्री से निकलती है 8:45 पे और वो 195 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। उसकी स्पीड बता दी है और उसका टाइम बता दिया, डिस्टेंस बता दी है। टाइम नहीं बताया है, टाइम हमने खुद फाइंड करना है कि कितने टाइम पे वो वहाँ पे पहुँचेगी। फाइंड द टाइम एट विच द लॉरी अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन, मीन कि लॉरी कब वहाँ पर पहुँचेगी वो हमने टाइम बताना है। देन हमने बताना है सेकंड पार्ट में, ऑन द रिटर्न जर्नी द लॉरी लीव्स एट 14:55 एंड अराइव एट फैक्ट्री 18:15 पे। देन उन्होंने सेकंड एक और सिचुएशन उन्होंने बता दी है कि अगर लॉरी फैक्ट्री से निकलती है या फैक्ट्री किसी भी जगह से 14:55 पे, देन वो पहुंचती है 18:15 में, तब उसको कितना टाइम लगा वो भी हमने टाइम बताना है। देन एवरी स्पीड बतानी है। तो इस क्वेश्चन को पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि उन्होंने पूछा क्या क्या है। हमने यहाँ पे दो स्टेप्स करने हैं। पहले स्टेप में हमें डिफरेंट टाइम दिया हुआ है, डिफरेंट स्पीड दी हुई है। दूसरे स्टेप में डिफरेंट दी हुई है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना आपने। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने पहले गिवन डाटा लिखना है कि उन्होंने दिया क्या है। हमें उन्होंने दिया है डिस्टेंस उन्होंने बताया हमें 195 किलोमीटर। ओके, देन उन्होंने कहा है कि अराइवल टाइम उन्होंने बताने, डिपार्चर टाइम उन्होंने बताया, डिपार्चर टाइम बता दिया उन्हें 8:45। ओके, देन स्पीड बताइए। इस सिचुएशन में हमने बताना है कि टाइम उसको कितना लगेगा, 52 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए हमने उसने कहा है कि 18:45 पे वो निकली है, उसकी स्पीड ये है। अब पहले हम डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला जो हमने किया हुआ है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला लगा के पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका टाइम निकालेंगे कि उसने टाइम लिया कितने है। देन देखेंगे कि वो कितने बजे पहुंची है। डिस्टेंस हमारे पास 195 दिया हुआ है, टाइम हमें पता नहीं है, स्पीड हमें पता है 52 किलोमीटर पर आवर है और टाइम नीचे भी हमने फाइंड करना है। ओके, अब 52 ये यहाँ पे क्या होगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 195 बाय 52, यहाँ पे आ जाएगा टाइम। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं। हाँ जी, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या करना है, इसको कैलकुलेटर से आपने नहीं करना, आपने हाथ से इस तरह डिवाइड करना है। तो 52 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 156 आएगा। 156 में से 195 में से 156 नहीं माइनस करेंगे तो 39 आएगा। तो अब इसको अगर मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा रहेगा, 3 ये हम लिखते हैं ऊपर 39 बाय 52, ये बन गया। अब इसकी 39 बाय 52 जो आया है, इसकी अगर हम कटिंग करें 13 के टेबल के साथ, तो 13 3 39 होता है, 13 4 52 होता है। तो आपने इसको डिवाइड करना है ऊपर नीचे 13 के साथ, तो आपका आंसर 3/4 आएगा। अब ये 3 जो है हमारे पास 3 ऑर्स हैं, और जो 3/4, अगर 3/4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 60 के साथ, क्योंकि एक और में 60 मिनट होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 3/4 कितने मिनट बनते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई 60 करें, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 2, इसको भी दे दिया 4 5 ज़ा 20, तो 15 3 ज़ा क्या बन जाएगा 45। तो हमारे पास बने 3 और 45 मिनट। अब ये टाइम बना है, जितना टाइम उसने हमने बताना है कि 3 और 45 मिनट उसने, इसका जर्नी टाइम है। हमने अब ये पता लगाना है कि वो पहुंची कितने बजे है, अराइवल टाइम क्या है। तो अराइवल टाइम लगाना आसान हो जाएगा हमारे लिए पता लगाना, क्योंकि अभी देखिए हमारे पास वो निकली थी, उन्होंने टाइम बताया है हमें 8:45 पे। अगर 8:45 पे निकली है और उसने टाइम भी कितना लिया है, 3 और 45 मिनट लिए हैं। अब 8:45 पे निकली है, तो इसमें पहले हम 15 मिनट ऐड करके इसको तो 9 o'clock करें ना, 15 मिनट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 o'clock। ओके, ये हो गया 9। अब इसमें हमने 3 और ऐड कर देने, 3 और करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 12 1।
सॉरी 9 के बाद 11, 12 एंड 1 आ जाएगा। 10, 11, 12 हमारे पास यहाँ पे 12 o'clock बन जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितने मिनट रह गए? 15 मिनट भी हो गए, 3 आवर्स भी हो गए। 45 मिनट में से 15 निकाल दो, 30 मिनट रह गए पीछे। तो 30 मिनट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 30 मिनट यहाँ ऐड कर दिए तो ये हमारे पास बन जाएगा 12:30। इट मीन्स कि वो 12:30 पे पहुँची है। अंडरस्टैंड? ये सारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो चुका है। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। पहले आपने डिस्टेंस, जो भी आपको पास जो गिवन डाटा दिया होता है उसको आपने ध्यान से लिखना है। डिस्टेंस हमें 195 किलोमीटर दिया होता है, डिपार्चर टाइम दिया था, स्पीड दी थी। तो हमने पहले स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करके हमने इसका टाइम फाइंड किया। टाइम्स का निकला है हमारे पास 3 और 3/4। 3/4 का मीन होता है, आपने जब भी 3/4 है इट मीन्स 45 मिनट। अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई 60 करके चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा। तो 3 और 45 मिनट उसका जर्नी टाइम रहा है। अब हमने क्या करना है, 3 और 45 मिनट 8:45 में ऐड करने, देन 12:30 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दैट क्लियर? अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने एक नई सिचुएशन दे दी है। इस सिचुएशन में कहा है कि लोरी लीव एट 14:55 मीन्स डिपार्चर टाइम दिया है। जब भी लीव एट लिखा हो आपने उसको क्या कहना है, डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम मीन निकलने का वक़्त। निकली कितने बजे? 14:55 में। मीन्स ये अभी 24 आवर की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि वो अराइवल टाइम भी बता दिया है। अराइवल टाइम हमारे पास क्या होगा? अराइवल टाइम है 18:15 ये दिया है। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है टाइम एंड स्पीड। टाइम फाइंड करना है, ओके, एंड स्पीड फाइंड करनी है इसकी, ओके। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो हम इसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? लाइक हमारे पास 14:55 पे वो जो है वो निकली है, लाइक अराइवल डिपार्चर टाइम है 5 मिनट, तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। देन 15 o'clock हो गए। देन हमारे पास 15 से उन्होंने कहा 18 o'clock तक, 18:50 तक वो है ना उसका अराइवल टाइम। तो 3 आवर्स ये हो जाएंगे। देन कितने मिनट बच गए? 15 मिनट, ओके। ये हमारे पास हो गए 15 मिनट, ये 3 आवर्स। अब टोटल मिला के कितना होगा? 3 आवर्स सेपरेट, और 5 and 15 कितने हो जाएंगे? 5 मिनट प्लस 15 मिनट इक्वल 20 मिनट। मीन्स कि उसका जो जर्नी टाइम है वो है 3 आवर्स 20 मिनट। इसको थोड़ा सा खुला करके लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। जर्नी टाइम 3 आवर्स 20 मिनट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है कि उसकी स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, ऑफ कोर्स वही होगी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास हम वही काउंट करेंगे जो स्टार्ट में लिया था 195 किलोमीटर, और टाइम हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। टाइम जो हमने अभी निकाला है वो यूज़ करेंगे। हमने अभी निकाला है 3 आवर्स और 20 मिनट वाला, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके 3 और 20 मिनट मीन 20/60 करके इसको हमने चेंज करना है आवर्स में, क्योंकि मिनट में लिखा हुआ है, हमें आवर्स में इसकी निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है। तो इसकी कटिंग करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, मीन 1/3 आवर्स। 3 से 9 and 1 10, 10/3 आवर्स हो जाएगा ये भी हम टाइम को ही अरेंज कर रहे हैं। अब हम इसको यूज़ करेंगे इसके फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में 195 ऊपर लिखना है, 10/3 नीचे। 3 जो है ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3/10। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? अभी हम इसे कैलकुलेटर से कर लेते हैं। हमारे पास है 195 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10, 58.5 आ रहा है, 58.5 किलोमीटर पर आवर।
दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लाइक 2 सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करके बताई हुई थी कि आपने बताना है कि क्या होगा। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। आप क्वेश्चन को साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस आउट किया करें। जब भी आप वीडियो वगैरह वॉच करती हैं, जब भी आप देखते हैं इस वीडियो को या कोई भी मैथमेटिक्स की वीडियो देखते हैं, मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रही, मैं होल मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ। तो आप जब भी देखें मैथ्स को या मैथ की वीडियोस को, तो आप उसे फ़ौरन खुद सॉल्व करके देखें, प्रैक्टिस करें, देन आपको क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज़ आप जितनी मर्जी वीडियोस देखते जाएं, आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ये आपको मैंने शो करवा दी है, थोड़ा सा हो गया था। 58.5 किलोमीटर पर आवर हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास 2 आंसर इसके थे, तो ये भी इसका आंसर है 3 आवर एंड 20 मिनट, क्योंकि टाइम भी निकालना था। सेकंड सिचुएशन भी हमने सॉल्व कर दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी थोड़ा सा लाइक है, उन्होंने 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं। इन अ ट्राई एथलॉन एन एथलीट स्विम्स 750 मीटर इन 15 मिनट। अब यहाँ पे क्या डिस्टेंस एंड टाइम दे दिया है। अब देन वो क्या करते हैं, साइकिल्स एट एन एवरेज स्पीड, साइकिलिंग करते हैं, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट। अब यहाँ पे स्पीड और टाइम दे दिया है। एंड रन्स 5 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस दे दिया है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर कॉम्पिटिशन। अब ये जो तीनों कॉम्पिटिशन हुए इसके स्विमिंग का, साइकिलिंग का एंड रनिंग का, इसमें इसने कितना किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड बतानी है, हमने एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में उनका आंसर देना है हमने। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। इसके हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीज़ें दी हुई हैं, लाइक रनिंग में उसने, स्विमिंग में एंड साइकिलिंग में क्या क्या स्पीड, क्या क्या डिस्टेंस की है। तो सबसे पहले हम स्विमिंग से स्टार्ट करते हैं कि उसने स्विमिंग में क्या स्पीड और डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है। स्विमिंग हमें उन्होंने दिया है डिस्टेंस दिया है उन्होंने 750 मीटर। पहली बात तो ये मीटर में दे दिया है और हमें चाहिए था किलोमीटर में। इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज करेंगे हम, 750 को 1000 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर में। तो ये आ गया हमारे पास 0.75 किलोमीटर। अब उन्होंने इसी का स्विमिंग में ही उन्होंने हमें बताया हुआ है टाइम बता दिया है 15 मिनट। ओके, 15 मिनट उसमें उन्होंने इसका टाइम बता दिया। तो 15 को भी हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें और इसकी जो स्पीड हमें निकालनी है वो और में निकालनी, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 डिवाइड बाय 60, 0.25 आएगा। ओके, 0.25 यहाँ फिर आप इसकी मिक्स फॉर्म में लिख लें, लाइक फ्रैक्शन में लिख लें, तो 15, 5 to the 15, 5 1 the 5, 5 to the 10, 3/12 एंड 1/4 हो जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4 भी यूज़ कर सकते हैं, 0.25 भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्विमिंग का आगे, अब साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग की उन्होंने दी हुई है, साइकिलिंग में भी हमें दी स्पीड दे दी है। स्पीड हमें दी हुई है वो भी किलोमीटर पर आवर में, एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। और हमें दे दिया है टाइम दे दिया है 30 मिनट। अब ये भी उन्होंने मिनट में दिया है, हमें इसको और में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट को और में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 30/60 कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास लाइक 1/32 जा 1/2 हो जाएगा। और अब हमने 1/2 यहाँ फिर इसको आप सिंपली डिवाइड कर लें, 30 डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे तो आपके पास 0.2 समथिंग 0.5 आएगा। ये आ गया हमारे पास अब और में, क्योंकि बेसिकली किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड दी हुई, तो हमें ये और में ही चाहिए टाइम। अब इसका फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला इसका क्या था, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। डी बाय मैं डी लिख रही हूँ, जस्ट शॉर्ट फॉर्म। डी हमें नहीं पता डी फाइंड करना है, तो स्पीड हमें दी हुई 40 बाय टाइम हमने भी निकाला है 0.5, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 40 डिवाइडेड बाय
0.5, तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर जो है हमारे पास वो डिस्टेंस आया है। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 80 किलोमीटर आ गया। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी साइकिलिंग वाली। नेक्स्ट अब बात करेंगे साइकिलिंग के बाद उसने क्या किया है। उसका नेक्स्ट स्टेप था रनिंग की है उसने। अब रनिंग में उसने क्या किया है वो भी देख लेते हैं। इसकी मैंने स्पीड नहीं निकाली, इसकी भी हम स्पीड निकालते हैं। लाइक इसकी स्पीड हम देखेंगे तो क्या निकलेगी, 0.75 डिस्टेंस बाय टाइम 0.25। इसको डिवाइड कर लेते हैं अभी। 0.75 डिवाइड 0.25, 3 आ जाएगा। तो इसकी स्पीड है ये 3 किलोमीटर पर आवर। देन इसकी स्पीड हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि 40 किलोमीटर पर आवर है और हमें डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब बात करेंगे रनिंग की। रनिंग की बात करें तो उसने रनिंग की है, रनिंग में भी डिस्टेंस दे दिया हमें। थोड़ा स्पेलिंग इशू हुआ तो कोई, हाँ जी, डिस्टेंस दिया है इसमें हमें उन्होंने 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। देन स्पीड दी है वो भी हमें मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड अगर हमें मीटर पर सेकंड में दी है देन उसको चेंज करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आंसर ही हमें किलोमीटर पर आवर में मांगा है। तो स्पीड हमें दे दी उन्होंने 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या करेंगे, पहले तो हम चेंज करेंगे, 5 किलोमीटर है, 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर ये किलोमीटर है तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड दी है। अगर इसको फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये 5 जो किलोमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। अब हम इजीली इसकी निकाल सकते हैं। और ये भी 3 मिनट पर सेकेंड है ना, तो इसकी जो स्पीड आई वो मिनट में आएगी। और सॉरी जो टाइम आएगा, टाइम क्या होगा वो हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको करते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस हमारे पास हमें पता नहीं है, डिस्टेंस वैसे लिख देंगे। डिस्टेंस, स्पीड हमें दी हुई है 3 और स्पीड, और देन हमें टाइम दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस हमें पता है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, 5000 मीटर, और टाइम हमने फाइंड करना है। तो अब ये हमारे पास 5000 बाय 3 आ जाएगा। 3 मीटर पर सेकेंड है ना, क्योंकि ये स्पीड है, और टाइम इधर आ जाएगा। टाइम हमने फाइंड करना है। अभी देखें यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है, हमने आवर्स में निकालना है। अगर देखा जाए तो स्पीड को हमने आवर्स में निकालना है ओवरऑल आंसर में। तो आपने मीटर पर सेकेंड जो है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3600, मीन्स के 3600 से। लाइक 60 मल्टीप्लाई 60 क्या होगा, 3600, क्योंकि हमें आवर्स में चाहिए इसका, तो इसलिए आपने ये वाला स्टेप लाजमी करना है। अब क्या होगा इसका आंसर देख लेते हैं अभी। 3 मल्टीप्लाई 3600 आ जाएगा ये 5000 बाय 10800, सॉरी 300 आएगा। अब इसको कर लेते हैं हम 5000 डिवाइड 10800, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.46। ये टाइम आया है हमारे पास, और ये किलोमीटर ये हमारे पास और में आया है। अगर हम चाहते हैं तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लाइक इस तरह कटिंग में करूँगी तो ये 50 बाय 108 बन जाएगा। और इसी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 के टेबल से कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25, 2 5 ज़ा 10, 4 ज़ा 54, 25 बाई 54 आर भी हम लिख सकते हैं इसका। ओके, अब हमने एवरेज स्पीड निकालनी तीनों की। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फार्मूला होगा, आपने जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है टाइम से। डिस्टेंस हमारे पास स्विमिंग का अगर हम डिस्टेंस देखें तो उस पर स्विमिंग का डिस्टेंस हमारे पास आया था 0.75 किलोमीटर, प्लस उसके बाद साइकिलिंग का डिस्टेंस था हमारे पास 40 किलोमीटर, सॉरी 80 किलोमीटर आया था साइकिलिंग का।
बेसिकली पीछे तो हमारा थोड़ा सा हो गया था इशू, मैं यहाँ से रिवाइंड कर देती हूँ। यहाँ से देखें, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम और स्पीड गिवन थी, डिस्टेंस फाइंड करना था। तो टाइम एंड स्पीड मल्टीप्लाई होंगे, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया था, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 40 को 0.5 से, तो हमारे पास 20 किलोमीटर आंसर आएगा इसका। देन अब हम इसमें 40 किलोमीटर यूज़ करेंगे। ओके, अभी देखें यहाँ पे टाइम, नीचे टाइम साइड लिखने, टाइम हमने फ्रैक्शन में लिखने हैं। 1/4 फर्स्ट का था, प्लस 1/2 सेकेंड का था, देन इसका 25/54 है। अब इसको ऐडअप करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे ऊपर वालों को, तो हमारे पास आएगा 0.75 प्लस 20 प्लस 5, तो ये आएगा 25.75। अब नीचे वालों को करेंगे तो 2, 4 एंड 54 इन सब कैल्शियम लेके देन इसको सॉल्व करना है आपने। वही पुराना मेथड आपने करना है कि इस कैल्शियम लेंगे, लाइक मैं यहाँ पे इस कैल्शियम ले लेती हूँ 2, 4, 54, क्योंकि इसका आंसर हमने मिक्स फॉर्म में लाना है, तो इसलिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 7 14 2 1 2 2 1 2 27 आ गया। 3 1 3 9 27 एंड 9 से होगा ये 9 2 9 3 से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 108 आएगा। तो इसका एलसीएम जो है 108 आया है। ओके 108 आ गया। देन अब 108 2 के डबल में कब आता है, 4 के डबल से 108 को डिवाइड करना है। 108 डिवाइड 4 27 प्लस 108 डिवाइड 2 54 प्लस 108 डिवाइड 54 तो 2 आएगा। अब इन तीनों को ऐड करना है। 54 प्लस 2 प्लस 27 तो आ जाएगा हमारे पास 83/108। इसको थोड़ा सा लिख लेते दोबारा से 25.75 बाय 83/108 ये आया है। अब इसको नेक्स्ट फर्दर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका ये लास्ट स्टेप है ऑलमोस्ट। 25.75 तो 83 नीचे रहेगा, 108 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 108 को आपने मल्टीप्लाई करना है 25.75 से, तो आ जाएगा 2781/83। अब ये जो आया है इसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करके इसका मिक्स फॉर्म में आंसर निकालना है। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 81 सॉरी, और बाई लिखा है 83। अब हम 83 लिखा हुआ है तो फर्स्ट 3 नंबर चूज़ कर लेते हैं। 83 को मल्टीप्लाई करें कि 278 आ जाए। 83 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं तो 249 आ रहा है। 3 से करने के बाद 249, अब माइनस करेंगे, -278 29 आ गया, और 1 नीचे उतारेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 2 के साथ। 83 मल्टीप्लाई 2 166 आ रहा है, और 3 वेट अ मिनट। अगर आप इतना लंबा मेथड नहीं करना चाहते तो आप सिंपली क्या करें, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। आप इन ऊपर वाले वैल्यू को ऐड करके हमारे पास 2.75 आएगा। देन डिवाइड करें, नीचे वाली वैल्यू जो है इनको डिवाइड करके 1.21 आ रहा है। देन ये देखिए इसको डिवाइड करके बाद हमारे पास सी आता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो मिक्स फॉर्म में चाहिए। सॉरी 25.75 को डिवाइड करें 1.21 से, तो ये आ रहा है 21.280। तो जो पीछे इसका आंसर, जो भी इसका आंसर मेंशन है 21
280 यहाँ पे लिखा हुआ है 21.280 आर भी बिल्कुल ठीक आंसर है, लेकिन उन्होंने मिक्स फॉर्म में आंसर मांगा है। तो इस आंसर को आप थोड़ा सा मिक्स फॉर्म में कर लें, इसके नीचे 100 लगा के लाइक इसका पॉइंट फिनिश करके देन इसको डिवाइड करके इसको मिक्स फॉर्म में कर ले, तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।